गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डांस एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल रात को हम लेट नाइट यहाँ पे पहुँचे थे। ये कुछ आश्रम का दृश्य है। इसी आश्रम में हम यहाँ पे रुके हुए थे। रात को हमें करीब यहाँ पहुँचते पहुँचते 11 बज गए थे। और आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक वातावरण में बना हुआ एक बहुत ही सुंदर सा आश्रम है। ये हमारा कुछ रूम है, तो देखिए, आइए चलते हैं। ये इसमें आप ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। ज़्यादा लग्जरियस नहीं है, बट नाइट स्टे के लिए ठीक था। और बस थोड़े मच्छर यहाँ पे ज़्यादा हैं। यहाँ पास ही के मार्केट में मॉस्किटो कॉइल मिल रही थी, हमने वहाँ से कॉइल ले ली थी। तो आप देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत ही एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। इसमें कुछ अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिनकी पूजा की जाती है। ये जगह बहुत ही शांत और प्राकृतिक वातावरण में है। नो पॉल्यूशन, यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम गाड़ियाँ चलती है और मौसम भी यहाँ पे अच्छा रहता है। तो बहुत ही सुंदर और मन को सुकून देने वाला एक शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ पर मकर संक्रांति को बहुत बड़ा मेला भरता है, जिसमें हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि गंगा सागर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 11 बज गए थे। रात्रि को तो मैं यहाँ का दृश्य नहीं दिखा पाया, पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ आसपास बहुत सारी दुकानें बनी हैं। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, इसीलिए सारी दुकानें बंद हैं। मैंने सोचा कि कोई दुकान खुली होगी तो चाय पी जाए, बट यहाँ पे सारी दुकानें अभी बंद हैं। और सामने देख सकते हैं आप, ये आश्रम का मेन गेट है। ये इसी आश्रम में हम रुके थे। इस आश्रम में रुकने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं, और यहाँ पे कुछ पर्ची काटी जाती है, उसमें कुछ राशि आपको आश्रम में दान करनी होती है। उसके पश्चात आप आश्रम में आराम से रुक सकते हैं। यहाँ के कुछ आश्रमों में आपको एसी लग्जरियस रूम भी मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं गंगा सागर में स्नान करने। यहाँ का आश्रम में कई फलों के वृक्ष लगे हुए थे। सामने आप देख सकते हैं, आम का पेड़ लगा हुआ है, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर आम आए हुए हैं। इन्हें देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट है यहाँ। आम की तरह कई फलों के वृक्ष लगे हुए थे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं गंगा सागर स्नान करने। ये रास्ता सीधे गंगा सागर के लिए जा रहा है, और सुबह सुबह कुछ मेरे साथ और भी श्रद्धालु हैं जो गंगा सागर स्नान करने जा रहे हैं। दोस्तों, गंगा सागर के बारे में जो पौराणिक कथा प्रसिद्ध है, उसमें बताया गया है कि प्राचीन समय में राजा सगर नाम के एक राजा थे, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो अश्वमेध यज्ञ में जब उन्होंने अपने घोड़े को छोड़ा था, तो उसको इंद्रदेव ने छुपाकर और श्री कपिल मुनि जी के आश्रम में उसे छुपा दिया। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को वो घोड़ा ढूंढने भेजा। जब वो घोड़ा कपिल मुनि जी के आश्रम में मिला, तो वो उन पर घोड़े को रोकने का आरोप लगाने लगे। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उनके 60 पुत्रों को भस्म कर दिया और पाताल लोक भेज दिया। राजा सगर के ही पौत्र थे भागीरथी जी, जिन्होंने कपिल मुनि से विनती की, आग्रह किया। उसके बाद कपिल मुनि जी ने उन्हें गंगा को धरती पे लाने को कहा, तब जाके उनके 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला। तो इसके लिए भागीरथ जी ने घोर तपस्या की, और इस तरह गंगा नदी धरती पर उत्पन्न हुई। प्रत्येक मकर संक्रांति को यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है, और हज़ारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर गंगा सागर स्नान करने आते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही है गंगा सागर, जहाँ पे गंगा नदी विशाल रूप में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। दोस्तों, गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी से मिलने का कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, बट यहाँ आके गंगा बहुत ही विशाल हो जाती है और समुद्र में मिल जाती है। आप इसे पर्यटक स्थल के रूप में न देखकर एक धार्मिक तीर्थ स्थान के रूप में देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी सुबह सुबह लो टाइड है, इसलिए पानी काफ़ी दूर है, लेकिन लोग फिर भी स्नान कर रहे हैं। तो मुझे भी स्नान करना है, तो
मैं भी अपने आप को ये देख के रोक नहीं पा रहा था कि सब स्नान कर रहे हैं और मैं जल्दी ही स्नान करने के लिए दौड़ा चला गया। तो आइए दोस्तों, इस पवित्र गंगा सागर में स्नान करते हैं और कुछ पुण्य का कार्य करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू गंगा सागर। यहाँ पर कोस्टल गार्ड मेले में रहते हैं। अभी मुझे दूर दूर तक कोई कोस्टल गार्ड दिखाई नहीं दिया, इसलिए ज़्यादा गहराई में लोग नहीं जा रहे थे। बट मेले में यहाँ कोस्टल गार्ड की फुल फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, जो यहाँ की गवर्नमेंट कराती है। दोस्तों, यहाँ कोई डायरेक्ट सड़क मार्ग नहीं है आने का, हमें पानी से होकर ही यहाँ पे आना पड़ता है। और क्योंकि एक तीर्थ स्थान है तो यहाँ पे कुछ अभी टूरिज़्म डेवलप नहीं है, कोई एडवेंचरस एक्टिविटी वगैरह नहीं है। बट अच्छा है, ये एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक तीर्थ स्थान है, तो हमें इसे तीर्थ स्थान की तरह ही देखना चाहिए। जैसा कि हम दोस्तों देखते हैं, टूरिज़्म जैसे जैसे बढ़ता है वहाँ पे पॉल्यूशन भी उतना बढ़ता जाता है। ये जगह एकदम नेचुरल है। रात को जब हम खाना खा रहे थे यहाँ, तो मैंने देखा कि यहाँ खाना भी पतलों में दिया जाता है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं कपिल मुनि आश्रम। कहते हैं यहाँ से गीले कपड़ों में ही कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन के लिए जाते हैं लोग, तो हम भी गीले वस्त्रों में ही कपिल मुनि आश्रम की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आसपास आने जाने के लिए बैटरी रिक्शा चलते हैं, बट अभी सुबह के समय हमें कोई रिक्शा मिला नहीं था। ये एरिया करीब 1 या 2 किलोमीटर के आसपास ही फैला हुआ है, तो आप आराम से पैदल भी चल सकते हैं। जिन लोगों को पैदल चलने में समस्या है वो लोग बैटरी रिक्शा का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, गंगा सागर के लिए लोग ऐसा कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि पहले यहाँ आने के रास्ते बहुत ही कठिन थे, बट धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ अब यहाँ आना आसान हो गया है। आप आराम से अगर यहाँ कोलकाता तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ से ट्रेन लेके आप काकद्वीप से आप फेरी में कचुबेरिया, और कचुबेरिया से आप बस में यहाँ गंगा सागर तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक कपिल मुनि आश्रम भी है, जहाँ पे निशुल्क रहने की व्यवस्था भी है। जो लोग वृद्धजन हैं उनको निशुल्क है, और परिवार वाले लोगों को भी यहाँ पे निशुल्क या कुछ दान के रूप में पर्ची कटवा कर जगह दी जाती है। लेकिन हम कपिल मुनि आश्रम में नहीं रुके थे, हम एक दूसरे आश्रम में रुके थे, तो हमने भी वहाँ पे रात्रि को एक पर्ची कटवाई थी, जिसके बाद हमें वहाँ आराम से रहने की जगह मिल गई। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिली और हम कपिल मुनि आश्रम के नज़दीक पहुँच चुके थे और सामने मंदिर था जिसमें हमें दर्शन करने थे। तो आइए दोस्तों, इस मंदिर में हम दर्शन करते हैं। दोस्तों, अभी समय हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल डेज़ में यहाँ भीड़ कम ही रहती है। मेन यहाँ पे जो रश होता है वो जो 14 तारीख में आपको बता रहा हूँ, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, उस दिन यहाँ मेला भरता है। उस दिन यहाँ पे काफ़ी रश होता है। बाकी आप कभी भी आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, बट कहते हैं कि 14 जनवरी को जो यहाँ पे स्नान करता है उसे बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। मंदिर के बाहर हमने देखा तो एक शिवलिंग बना हुआ था जिसमें सब लोग जल चढ़ा रहे थे, तो हमने भी उस पे गंगा जल चढ़ाया और ईश्वर से प्रार्थना की। उसके बाद हमने मंदिर में प्रवेश किया। तो आइए चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर में देखने में अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग प्रतिमाएं लगी हुई थी। हमने सबको प्रणाम करके प्रार्थना की और आगे बढ़ते रहे।
तो दोस्तों गंगा सागर की यात्रा हमारी ये पूरी हो चुकी थी और हमें जल्दी ही वापस लौटना था। हम पहले यहाँ के बस स्टैंड पे गए और वहाँ से हमने ऑटो पकड़ के और जहाँ पे वो फेरी पॉइंट था वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से फेरी लेके हम आगे के लिए रवाना हुए। यात्रा बहुत ही अच्छी थी, सुखद थी और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इससे आगे का सफ़र हम ट्रेन से तय करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।